हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो अभी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरा एग्ज़ाम 24 तारीख को था। ये मेरा सेंटर था वाराणसी। और एग्ज़ाम जो है मेरा 12th लेवल का था और एक था ग्रेजुएशन लेवल का। तो यानी कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ। एंड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस जिसके बारे में बात हो रही है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब सिस्टम था वहाँ का। बायोमेट्रिक जो है हो नहीं पा रहा था, आधे आधे घंटे लेट था। तो एंट्री जो है आप समझ सकते हो कि 1.5 घंटे लेट हुई हमारे सेंटर पे। एकदम गांव के इलाके में था, एकदम 4 किलोमीटर अंदर रोड, मेन रोड से। और अभी अभी जस्ट वो जो है, जैसे कि वहाँ पे एक भी लैब में ऐसा नहीं था कि पूरे परफेक्ट सिस्टम हो। कहीं तो माउस प्रॉब्लम है, तो कहीं सिस्टम की प्रॉब्लम है, कहीं कैमरा नहीं काम कर रहा है। और लैब में अगर 5-6 सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं तो उससे पता है डिस्टर्बेंस होता है। सब बच्चे जब चिल्ला रहे होते हैं कि भाई मेरा नहीं काम कर रहा है, मेरा नहीं काम कर रहा है, तो जो जिन बच्चों का सिस्टम काम कर रहा होता है ना, उनको भी एक डिस्ट्रैक्शन होती है एग्ज़ाम। क्योंकि एक शांति का माहौल चाहिए होता है, जिस तरह का एम्बियंस वहाँ चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है। तो हमारे सेंटर में क्या था कि जब मेरा 12th लेवल का एग्ज़ाम था तो लैब 1 मुझे मिला हुआ था। एंड लैब 1 में जो है सारे सिस्टम लगभग ठीक ही चल रहे थे, एवरेज ही चल रहे थे। एडिक्विटी है तो तुम्हें पता है, पैसा बचाने के चक्कर में एकदम घटिया सेंटर देते हैं वो। तो अब जो है वहाँ पे दो तीन सिस्टम काम नहीं कर रहे थे उतना बढ़िया से, तो उनको चेंज कर दिया गया कहीं और से ला करके। तो अपना जो है 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम थी, उससे ज़्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर जब लैब 2 में, जब मेरा ग्रेजुएशन लेवल वाला था थर्ड शिफ्ट में, उसमें तो मेरे सेंटर में लगभग जैसे 40 की स्ट्रेंथ थी क्लासरूम उसमें। तो 40 में लगभग 25 से 30 बच्चों का जो है नहीं काम कर रहा था। ऑलमोस्ट 80%, 60 to 80%। तो उसमें मेरा भी जो है माउस लैग कर रहा था। और जब इतने बच्चों का सिस्टम नहीं काम कर रहा था तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे चिल्ला रहे थे, सर मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं एसएससी को मेल लिखूंगा, मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, ये वो करके। और यहाँ पे जो स्टाफ है एकदम जैसे सपोर्टिव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आपको करना है कर लीजिए, अभी जो है आप एग्ज़ाम आप दीजिए शांति से और यहाँ से जाइए, आपको जो करना हो ईमेल वगैरह आप कर सकते हैं, आपकी तरफ से पूरी फ्रीडम है। तो ये वहाँ पे जो है मैनेजमेंट चल रहा था इस तरीके से। मतलब आप समझ सकते हो कि जो एंट्री हम लोग की सेकंड शिफ्ट वाली 11 बजे से थी, वो एंट्री मतलब स्टार्ट होती है 1:15 या 1:20 से, और ये ख़त्म होती है 1:50 के आसपास एंट्री जो है। और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, एग्ज़ाम फिनिश होता है 3:50 तक। जो एग्ज़ाम 2:30 पे ख़त्म होना चाहिए वो 3:50 पे ख़त्म हो रहा है। फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि थर्ड शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा लेट हुई। थर्ड शिफ्ट में भी आधे घंटे 40 मिनट का एंट्री लेट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद इस एंट्री कराते कराते बीच में इनका जो है बायोमेट्रिक का जो सर्वर है फिर से डाउन हो गया। तो फिर जो आधे घंटे 40 मिनट का गैप दिया गया। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हो कि 6:50 पे हम लोग अपने सेंटर सिस्टम पे बैठे हैं। और मेरे पूरे, एक तो यार पेपर का लेवल अचानक से इजी था। अभी 10th का रिव्यू इजी आया, 12th लेवल का इजी आया, तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेम लेवल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि जैसे PYQ में होता है। अचानक से सिलेबस से बाहर चीज़ें देना, CGL मेंस में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें देना, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से आउट ऑफ द ब्लू था, एकदम अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं क्या अचानक से ना। तो सिलेबस से बाहर एक तो चीज़ें पूछना गलत है। सिलेक्शन पोस्ट में कहीं नहीं लिखा है कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और डेविएशन, ठीक है, ये सब जो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी मेंटली प्रिपेयर नहीं था। वो अलग बात है कि हम लोग CGL दे चुके हैं या जो भी CGL दे चुका है तो उसको ये टॉपिक मेंस का तैयार रहता है। लेकिन फिर भी अगर रिवीजन नहीं करके गया है कोई, और ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इनको करने में टाइम भी लगता है। जैसे अगर आपको जैसे वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके बाद ये जितने भी टॉपिक हैं प्रोबेबिलिटी निकालना है बेस थ्योरम से जो आया था 12th लेवल का, तो इन सब में टाइम लगता है और अरिथमेटिक के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें, एक तो मतलब सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, और उसके बाद जो है लैब में इतने सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, पेन जो पतली पतली पेन दे रहे हैं वो पकड़ में नहीं आ रही, आप समझ सकते हो, चल नहीं रहा है बढ़िया सा। उसी बीच में बायोमेट्रिक कराने आ जा रहे हैं, तो ये कंडीशन है। और एग्ज़ाम का लेवल सडनली एकदम से इंक्रीज हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि मतलब समझ सकते हो आपकी जो रीजनिंग का पैटर्न है वो एकदम चेंज कर दिया रीजनिंग में। और हम सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो रीजनिंग हार्ड आई है तो मैथ्स जो है वो इजी आई होगी, या मैथ्स जो है मॉडरेट आई होगी, थोड़ा अच्छा आया होगा मैथ्स। सभी सेक्शन GS भी वैसे ही था, मतलब 25 में हम सोच सकते हो 10 क्वेश्चन करने वाले थे।
एंड इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो कि 18 क्वेश्चन मैक्सिमम, 18 से 20 क्वेश्चन कोई कर सकता है। वोकैब वगैरह अच्छे लेवल की आई थी, और वैसे भी जो है काफ़ी क्वेश्चन अच्छे आए थे मतलब। और अच्छे क्वेश्चन देना इज़ नॉट द इशू, जैसे सिलेबस से बाहर जाना गलत बात है। इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी और जीके में भी। एक तो रीजनिंग और ये मैथ का जो ये लोग करे हैं सिलेबस से बाहर चले गए हैं, ऐसे रीजनिंग में भी हुआ, बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे कि एजम्पशन, रीजन, उसके बाद ये सब टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है एनालिटिकल रीजनिंग से, तो ये कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। फेज़ 13 या सिलेबस आप उठा के देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट का, तो काफ़ी जो है वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा एसएससी की फील्ड में। अभी जितने भी एग्ज़ाम मैंने आज तक दिए हैं, 4 या 5, सीजीएल दिया, सीएचएसएल दिया, और एमटीएस भी दिया था 2023 में, तो ये सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, इतना घटिया सेंटर। और मुझे लगता है कि मेरा तो फिर भी चलो ठीक है, जैसे तैसे करके एग्ज़ाम हो गया। कई जगह तो इससे भी ख़राब सेंटर रहे होंगे, क्योंकि एटीपीटी बहुत एकदम गाँव में जो सेंटर है वो मिल रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ किस तरह का उनका होगा मैनेजमेंट। तो मैंने तुरंत वहाँ से आने के बाद जो है एसएससी को मेल लिखा, और अभी कल जब जो है ट्विटर कैंपेन होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स की बात है, अगर हम लोग रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे तो फिर कैसे आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब डिस्गस्टिंग सा था एक्सपीरियंस। एक तो हम लोग इतने दूर गए, जहाँ जो मैंने पहली प्रेफरेंस भरी थी प्रयागराज, वो मुझे मिला नहीं, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस लखनऊ, वो भी नहीं मिला। वाराणसी दिए हैं, वाराणसी, और ऊपर से इतना मतलब एक्सपीरियंस इतना बैड रहा कि क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। आपका भी अगर एग्ज़ाम है फेज़ 13 का, तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहिए, और सिलेबस से जो है, जैसे जो भी मेंस का टॉपिक है, थोड़ा उसका वन शॉट वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपके साथ जो है इस तरह की एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी जो है एक्शन लिया जाएगा टीचर्स के द्वारा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। होप फॉर द बेस्ट।